एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के सिलेबस में सबसे पहले जो आते हैं वो रहते हैं करंट इवेंट्स, जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के ऊपर आते हैं। करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स, जैसे कि अभी रिसेंट पास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया जाता है, जैसे कि हमारे कंट्री में क्या सबसे मेन चेंजेस हुए, या फिर हमारे कंट्री से रिलेटेड इंटरनेशनल क्या चेंजेस हुए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कवर होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मीन्स पूरे इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाती है। हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, और फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में मीन्स इंडियन नेशनल में सबसे मेन मूवमेंट्स क्या क्या हुए, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी एग्जाम्पल था ये। फिर नेक्स्ट इसमें कवर होता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे टॉपिक्स जैसे आप देख रहे हैं फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे अगर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछा तो उसमें क्या पूछ सकता है, जैसे कोई स्टेट हो गया, स्टेट का एरिया कितना है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया पूछ सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई भी पर्टिकुलर कंट्री का एरिया पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पंचायती राज यानी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आता है पंचायती राज। तो यहाँ का पंचायती राज कैसा है, लोगों के राइट्स इश्यू कौन कौन से हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आता है इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी हमारा इंडिया के बारे में। इंडिया जो भी पूछेगा सब इसमें इंडियन के बारे में ही पूछेगा। यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, यहाँ का पॉवर्टी लेवल कैसा है, उसके बारे में डेमोग्राफ्स पूछेगा, और यहाँ का सोशल डेवलपमेंट कैसा है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक होता है, यानी पेपर 1 में लास्ट टॉपिक पूछता है कि जैसे कि जनरल साइंस जो भी पूछेगा वो 12th स्टैंडर्ड तक ही पूछेगा। जो भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जनरल साइंस, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी यानी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब के बारे में पूछता है। फिर ये तो था हमारा पेपर 1। फिर उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं हम। पेपर 2 में मेन अगर देखा जाए तो कोई भी लैंग्वेज जो हम अपना चूज़ किए रहेंगे, हमारा लैंग्वेज, जैसे कि अगर हम इंग्लिश चूज़ करते हैं या फिर हिंदी चूज़ करते हैं, उसके बारे में कंप्रहेंशन लिखना रहेगा, यानी उसका समरी राइटिंग हो सकता है वो। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा उसके बारे में हमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा, उसमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट किया जाएगा। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग यानी अगर जो इसके कैंडिडेट अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे उनको पता होगा, रीजनिंग क्वेश्चंस यानी जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चंस दिए होंगे एज ए एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को देख के उसी के बेस पे हमें 4th वाला सम को सॉल्व करना रहता है। ऐसे होते हैं लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। फिर आता है इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एक IAS बन गए हो, अगर तुम गाड़ी से जा रहे हो और तुम्हारे सामने एक कोई भी बुजुर्ग महिला आती है, वो गाड़ी से टकरा के गिर जाती है, तो तुम्हारा वहाँ पे फ़र्ज़ क्या बनता है। ये टाइप के कुछ डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, ये जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस भी इसी बेस पे पूछे जाते हैं, काइंड ऑफ सेम रहता है दोनों। फिर लास्ट होता है इसमें बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी यानी कुछ मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लास 10th लेवल के होते हैं, जैसे नंबर्स एंड देयर रिलेशन यानी बिगर एंड स्मॉलर नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस था वो पता चल ही गया होगा,
और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।